गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विजय वैगुड़े। आज हम देखने वाले यूटीएल सोलर का गैमा प्लस इन्वर्टर, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करें। गैमा प्लस इन्वर्टर आपको पड़ेगा बिल्कुल मुफ्त। कैसे? अगर आप साधारण इन्वर्टर कोई भी 1400-1500 VA का ले लेते हैं, प्लस उसके साथ में 335 वाट के 4 पैनल लगा लेते हो, तो उसमें उतनी ही सोलर की बिजली बनती है जितने की गामा प्लस इन्वर्टर में 335 के पैनल 3 लगाने के बाद में पैदा होती है। अब हम देखेंगे कि अगर नॉर्मल इन्वर्टर के आप खर्चा करते हैं तो एक 7-8 हज़ार में नॉर्मल इन्वर्टर 1500 VA का आ जाएगा। 4 पैनल आपके आ जाएंगे उसके साथ में, और उनकी जो कॉस्टिंग हो जाती है तो उसी कॉस्टिंग से कम में आपको 3 पैनल आ जाते हैं और आपका एक गामा प्लस इन्वर्टर आ जाता है, सोलर इन्वर्टर वो भी। तो उसके साथ में आपको इंस्टॉलेशन के पैनल के खर्चे वगैरह देना पड़ता है। लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये हो जाता है 4 पैनल इंस्टॉलेशन वगैरह करने में। तो सोलर पैनल 335 का उसी कॉस्ट में आपका एक आ जाता है। तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आपका पैनल के खर्चे में बच गया, और उसी के साथ में आपका गैमा इन्वर्टर फ्री हो गया। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। साधारण इन्वर्टर अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें MPPT टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा PWM MPPT होती है। तो हमारे इन्वर्टर में उसमें RMPPT टेक्नोलॉजी यूज़ की है सोलर चार्जिंग में। तो RMPPT का फुल फॉर्म है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। नॉर्मल इन्वर्टर्स में अगर वो इन्वर्टर आप लेते हो तो वो अगर सोलर नहीं है तो बात ही अलग है, पर अगर सोलर है तो भी उसमें अगर MPPT टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है तो उससे 30% ज़्यादा सोलर की पावर बिजली की बचत हो जाती है RMPPT की वजह से। RMPPT सोलर इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस है, तो आइए उसमें देख लेते हैं कि सोलर जो मैक्सिमम जनरेशन होता है उसमें कभी धूप आती है, कभी बादल आ जाते हैं, तो उसमें हर बार वोल्टेज की कम ज़्यादा मात्रा होती रहती है। तो उस वोल्टेज को ट्रैक करने के लिए हमारे इन्वर्टर में एक सिस्टम बनी हुई है जो मैक्सिमम पावर को ट्रैक करते हुए उस पीक वोल्टेज को कैलकुलेट करती है, जिससे 30% पावर की हमारे यहाँ पे जनरेशन ज़्यादा हो जाती है। ये जो RMPPT टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़िया काम करती है, और जिसे हम UTL ने पेटेंट करके फाइल किया हुआ है। UTL सोलर गैमा प्लस इन्वर्टर एक बैटरी से मिले 2 बैटरी जितना बैकअप। तो इसमें कैसे है कि RMPPT टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरी बैटरी की जितना बैकअप इसमें मिल जाता है। नॉर्मल बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है, सोलर से पावर जनरेशन होती रहती है, पर इसमें 30% पावर जनरेशन होने की वजह से आपकी बैटरी यूज़ कम होती है, और सोलर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिन भर मिलता रहता है। या फिर आपकी बैटरी भी पावर जनरेशन ज़्यादा होने की वजह से बैटरी अगर डाउन है तो फुल चार्ज हो जाती है। तो 30% पावर सेविंग की वजह से आपकी सोलर पैनल ही एक बैटरी की तरह काम करती है। जैसे कि हम लोगों ने बाकी मोड्स हमारे UTL में देखे हुए थे प्रोडक्ट्स है, उसमें भी 3 टाइप के मोड रहते थे, PCU, हाइब्रिड और स्मार्ट मोड। तो उसी तरह गैमा में भी वो तीनों मोड एक्टिव है। PCU मोड आपके शहरों के लिए जहाँ बिजली की कम जाती है, वहाँ पे मैक्सिमम पावर यूज सोलर से करके आपका लोड चलाया जा सकता है। गांव शहरों के लिए UTL सोलर का हाइब्रिड मॉडल काम करता है, जिसमें बिजली ज़्यादातर कम समय रहती है दिन में, तो उस वक्त आपकी बैटरी चार्ज की जाती है और रात को आपको यूज़ हो सकती है। उसी तरह गांव, शहर और कस्बों के लिए, गांव के छोटे छोटे कस्बे जहाँ पे बिजली बहुत ही कम जाती है, तो उसमें हमारा स्मार्ट मोड काम करता है, जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा
चार्ज हो जाती है। यूटीएल सोलर गैमा में एलसीडी स्क्रीन है जिसमें आपके वर्किंग कंडीशन का पता चलता है। अगर कोई पढ़ नहीं पाता तो उसे समझने के लिए इसमें एलसीडी स्क्रीन मल्टी कलर में है, जिसे कलर से देखकर भी पता चल सकता है कि इन्वर्टर कौन सी कंडीशन में काम कर रहा है। यूटीएल सोलर गैमा प्लस इन्वर्टर जनरेटर द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो कैसे? इन्वर्टर की नॉर्मल जो वर्किंग मोड रहते हैं वो 50 हर्ट्ज़ पे काम करते हैं। जो एमएससीबी की अपनी ग्रिड की जो पावर आती है वो 50 हर्ट्ज़ पे काम करती है। तो हम उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को मोड जनरेटर मोड पे अगर सेट कर देते हैं, जनरेटर मोड एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच करके हमारा इन्वर्टर जनरेटर से भी चलाया जा सकता है। यूटीएल सोलर गैमा प्लस इन्वर्टर में किसी भी बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एसएमएफ, जेल और ट्यूबलर। हर एक बैटरी के हिसाब से हम अगर सेटिंग करते हैं इन्वर्टर में, तो आपकी वो बैटरी बखूबी चलते रहती है। 24 टू 48 आवर्स में हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है व्हाट्सएप पे। उसका नंबर है 8510885885, जिसमें आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड होते ही 24 से 48 घंटे में इंजीनियर आपके घर पर आकर सर्विस दे देगा। यूटीएल सोलर गैमा प्लस इन्वर्टर के साथ अगर 2 बैटरी का बैकअप चाहिए तो आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक सोलर की बैटरी आपकी 30% पावर सेविंग की वजह से हो जाती है, तो उसी तरह एक 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे आपकी 2 बैटरी का बैकअप आपको मिल सकता है, और 24 वोल्ट की सिस्टम में आपको 3 बैटरी का बैकअप मिल सकता है। यूटीएल सोलर गैमा प्लस इन्वर्टर का ये लोड चार्ज है, जिसमें आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसे प्रोडक्ट है। एलईडी मॉनिटर, पंखा, लैपटॉप, टीवी, ट्यूबलाइट्स, एलईडी बल्ब्स और कूलर्स, ये उस पर चल सकते हैं। उसका कैलकुलेशंस क्या क्या लोड चल सकता है वो दिया गया है। यूटीएल सोलर गैमा प्लस इन्वर्टर अभी नहीं लेने से क्या होगा? अगर आप साधारण इन्वर्टर ले लेते हैं तो उसको आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं, जिस पे जीएसटी भी आपका ज़्यादा रहता है। और अगर जबकि सोलर इन्वर्टर आप पूरा एसपीजीएस में लेते हैं तो आपको 12% से में आता है। उसमें आपके पैसे बचते हैं, पैनल्स भी कम लगते हैं, जिसमें पावर आपकी जनरेशन गैमा इन्वर्टर में हो जाती है ज़्यादा। तो फिर वो आपको फ्री में पड़ रहा है, तो साधारण इन्वर्टर से अच्छा है कि आप गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं। मर्जी आपकी, क्योंकि पैसा आपका। धन्यवाद।